हेलो भक्तों, आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं। दर्शन करते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। तो गाइस, मेरा नाम विजय है और मैं सूरजमल स्टेडियम से नई दिल्ली और नई दिल्ली से उज्जैन महाकालेश्वर जा रहा हूँ। मेरे साथ आकाश भाई हैं और ये जर्नी हम आपको दिखाएंगे पूरे रास्ते। और चलते ही हम पहुँचे मेट्रो में हम पहुँचे लिफ्ट से हमने पकड़ी नांगलोई से नई दिल्ली के लिए और धीरे धीरे अपना सफ़र चालू करते हुए चल रहे हैं हम। आपस में हमने करी गपशप और हम उतरेंगे अब सीधा कीर्ति नगर से हमने गाड़ी बदलनी है नई दिल्ली के लिए। फिर एक बार गाड़ी चेंज करेंगे। अब हम पहुंच गए नई दिल्ली और नई दिल्ली से पहुंचेंगे अपने ट्रेन में। ट्रेन का यात्रा आगे दिखाते हैं हम दोस्तों। बहुत सुबह मिलते हैं दोस्तों। भाई सुबह उठ गया हूँ मैं और ये थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ आपके लिए। देख लो नज़ारा कितना प्यारा है। सुबह का नज़ारा देखते ही आया स्टेशन में हम 2 मिनट रुकने के बाद फिर गाड़ी चलते ही यार दोस्तों की गपशप कभी बंद नहीं होती है, आपको पता ही है। रुके स्टेशन पे दोस्तों की पिक वगैरह खींची। उठे हम जंक्शन उज्जैन और उज्जैन उतरते हम गए मार्केट में हमने लेना था रूम को तलाश करते हुए इधर उधर जाते हुए यार दोस्तों की गपशप करते हुए। गाइस, तो हम महाकाल की नगरी उज्जैन में आ चुके हैं। यहाँ हमने होटल में रूम बुक कर लिया है और उसके बाद हम जाएंगे शिप्रा नदी और वहाँ से नहा के महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। हमारे साथ बनेगा जय। और 10 घंटे के भाषण के बाद आकाश भाई के हम पहुँचे शिप्रा नदी। नहाया हमने। नहाने धोने के बाद हम गए नाव में बोटिंग करी। फिर सीधा पहुँचे मंदिर का भव्य नज़ारा आप देख लीजिए दोस्तों। बड़ी मुश्किल से नज़ारा खींचा था मैंने, बड़े छुपा के। जय महाकाल की यात्रा में बहुत आनंद और बहुत मज़े आए। ऊपर वाला किसी को बुलाता है। महाकाल आने के बाद महाकाल की नगरी घूमे, पूरे मंदिर का नज़ारा लिया। गेट नंबर 1 2 3 4 यहाँ से भी एंट्री होती है इसकी। और अगर शीघ्र दर्शन करने हो आपको तो इसके दर्शन भी होते हैं। 250 रुपीज़ लगते हैं। और एक दर्शन होता है, डायरेक्ट दर्शन होते हैं, वो 750 रुपये से स्टार्ट होते हैं। उसमें आपको धोती चुन्नी साथ में दी जाती है। और भक्तों, अगर मंदिर पहुंचने के बाद बाबा की नगरी ना देखे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा की नगरी बहुत सुंदर बनाई हुई है। ऐसा लगता है नगरी में पहुंचने के बाद कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हो। और उज्जैन मंदिरों का मध्य है कहा गया है, ऐसा मैंने भी सुना था कि यहाँ पर इतने मंदिर है आप दर्शन करते करते थक जाओगे भक्तों। बहुत मंदिर है, बहुत सुंदर नज़ारा है। बाबा की नगरी इतनी सुंदर तरीके से सजी हुई है। आप दोपहर में भी आओ और रात में भी आओ। ये देखो रात का नज़ारा कितना प्यारा है यहाँ का। हम भी रात में वापसी आए थे दर्शन करने। बाबा के दोबारा दर्शन करे हमने। फिर पूरा मंदिर घूमने कॉरिडोर घूमा हमने। फिर बाबा से लगवाया हमने झाड़ा। हम निकले आगे मंदिर को पूरी तरह से देखने के लिए। रात का नज़ारा स्वर्ग जैसा माना जाता है। बाबा की कुछ लीलाओं में से कुछ लीला यहाँ दिखाई गई है। किस रूप से है बाबा की, जो लीला है उस रूप के यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे। बाबा की लीला मूर्तियों के रूप में दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। रात को भी हम गए थे। हम 3 दिन यहाँ रहे थे। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम हमने बाबा जी के दर्शन करे थे। तीनों टाइम का आपको नज़ारा दिखाया गया। मार्केट में हमने लिया सामान। मैंने लिया चंदन, दोस्तों ने ली माला और हम निकल गए। फिर आगे जाते हमें दिखा कमल का फूल, तो उसकी मैंने पिक ले ली थी दोस्तों। कमल का फूल बहुत कम ही दिखता है। ये ख़त्म होती दोस्तों ने खाई चाय नाश्ता और पोहे, साथ में आकाश भाई और पोहे खा के हम निकलेंगे अब आगे। अब ये डिसाइड हो रहा था कि पैसे देगा कौन। दोनों कंजूस हैं मेरे को छोड़ के। हम पहुँचे, फिर खाना खा के हम मार्केट जाने के बाद माँ सिद्धि मंदिर गए। हम पहुँचे, ये देखिए सिद्धि मंदिर का नज़ारा। हम थोड़ी देर वहाँ पर दर्शन करने गए। दर्शन करके 1-2 बार जयकारे लगाए बाबा के और फिर निकल गए हम। मोदी जी भी हैं, कोई बात नहीं है, परंतु ये बिरले है जिसको अपन यदि हम चाहेंगे तो अवतारी पुरुष में इनको मानेंगे। आज इसलिए तो अपन इनकी पूजा कर रहे हैं, इस रूप में थे। ये देखिए वह है राजा ने यहाँ बैठ करके न्याय किया। वैसे यहाँ के धरती के राजा तो बाबा महाकाल ही हैं, और उन्होंने भी कुछ समय के लिए कार्यकाल इनके सुप्रत किया था। महाकाल बाबा स्वयंभू हैं, शंकर जी है। यहाँ पर सतयुग में स्थापना नहीं हुई है। सतयुग में
यहाँ पर कई राक्षस परेशान कर रहे थे ब्राह्मणों को, जनता को। यहाँ पर उस समय सतयुग में तो ब्राह्मणों की रक्षा के हितार्थ भगवान शंकर जी धरती में से प्रकट हुए थे महाकाल के रूप में। इसको भस्म से आरती होती है ना, भस्म आरती बोलते हैं अपन, उसको भस्म आरती बोलते हैं। तो भगवान को पूरे शरीर पे भस्म का विलेपन किया जाता है, उसका बड़ा महत्व है ना उसको। तो बाबा महाकाल को भस्म आरती होती है। उज्जैन जागृत नगरी है। जागृत का मतलब यहाँ है कि हजारों लोग सोते नहीं है। यदि कोई सो जाएगा, सारी उज्जैन सो जाएगी तो परिवर्तन हो जाएगा, पलट जाएगी। इसलिए यहाँ भस्म आरती इसलिए होती है क्योंकि 4 बजे मंदिर में आरती होती है, तो व्यक्ति को 2 बजे पहुँचना पड़ेगा। अब 2 बजे व्यक्ति पहुँचेगा तो अपने कमरे में से, अपने रूम में से 12 बजे 1 बजे स्नान करके वहाँ जाएगा तो सोएगा कब? इसलिए ये हजारों लोग यात्री अथवा निवासी जागते रहते हैं, है ना। इसीलिए बस क्योंकि उज्जैन जागृत नगरी है, इसलिए सारे तीर्थों का राजा बताया गया है। हमारे जितने भी तीर्थ में से 1 तिल भर इसका महत्व ज़्यादा बताया है शास्त्रों में। हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्रों का प्रमाण है कि यहाँ उज्जैन का 1 तिल भर महत्व ज़्यादा है। यहाँ शिप्रा मैया है, हरसिद्धि माता है, काल भैरव है, मंगल ग्रह यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से इस एक से बढ़ के एक महत्व है। राजा विक्रमादित्य ने यहीं बैठ के न्याय किया है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पढ़ने के लिए आए। गुरुजी की बात सुन के हम पहुँचे विक्रमादित्य के दरबार में, जहाँ पर 9 ग्रहों का साथ है। और देखिए बाबा जी के दर्शन करने आए। झील में देखिए किस चीज़ के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। वहाँ से हम जाते ही आगे निकले श्री बड़े गणेश जी के मंदिर, दर्शन करे बाबा जी के। फिर दोपहर में मन नहीं हुआ, फिर गए बाबा जी की लीला देखने। अब बाबा जी की लीला देखी, यहाँ पर हमारा आकाश भाई डांस करते हुए, मानते ही नहीं है, बहुत फ़ोटो खिंचवाते हैं। बाकी बाबा की लीला देख लीजिए आप कितनी है। इसके बाद निकले हम घर। जय महाकाल, जय महाकाल, जय नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपको वैष्णो देवी। जय महाकाल। पहुँचे सीधा उज्जैन रेलवे स्टेशन, यहाँ से पकड़ेंगे दिल्ली ले गाड़ी और दिल्ली से सीधा निकलेंगे वैष्णो देवी। जय महाकाल, जय भक्तों, जय महाकाल।